श्री शिवाय नमस्तुभ्य दोस्तों। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हमेशा हमें रिश्तों में समानता और मानवता का महत्व सिखाते हैं। उनके विचारों से प्रेरित होकर आज हम एक ऐसी कहानी साझा कर रहे हैं जो बहू और बेटी के बीच के भेदभाव को उजागर करती है। बहू और बेटी के बीच का अंतर कभी कभी समाज में इतना गहरा हो जाता है कि इंसानियत और समानता के मूल भाव ही खो जाते हैं। बेटी को कुछ कह दिया जाए तो ये बात बड़ी आसानी से स्वीकार कर ली जाती है कि वो अभी सीख रही है, लेकिन वही बात अगर बहू पर लागू होती है तो तुरंत उसकी परवरिश और संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। अगर बेटी सुबह देर से उठती है तो कहा जाता है कोई बात नहीं, अभी वो छोटी है, परंतु बहू के एक दिन देर से उठने पर सास गुस्से में आ जाती है। बेटी अगर फोन पर घंटों बात करे तो ये सामान्य माना जाता है, लेकिन बहू के फोन पर बात करने से घर में कई सवाल उठने लगते हैं। बेटी हंसी मजाक करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहू खुलकर बोल दे तो उसे बड़बोलापन कह दिया जाता है। बेटी घर में कोई काम कम कर दे तो कहा जाता है अभी वो छोटी है, सीख जाएगी, लेकिन बहू से यही अपेक्षा की जाती है कि वो हर काम परफेक्ट करे, और अगर किसी दिन कोई गलती हो जाए तो उसकी आलोचना में कसर नहीं छोड़ी जाती। बेटी को पहनने ओढ़ने की आजादी दी जाती है, पर बहू को उसी के लिए टोका टोकी झेलनी पड़ती है। बेटा अगर बहू की मदद करे तो कहा जाता है बहू को अकेले काम करना चाहिए क्योंकि उसे अपने ससुराल में एडजस्ट होना है। वहीं जमाई अगर बेटी की मदद करे तो कहा जाता है देखो कितना समझदार है। सास ससुर को अपनी बेटी के लिए राजकुमार जैसा घर चाहिए होता है जहां वो रानी बनकर रहे, लेकिन जब बहू की बात आती है तो उम्मीद की जाती है कि वो नौकरानी की तरह हर काम करे। बहू से उम्मीद की जाती है कि वो ससुराल वालों के ताने और आलोचनाओं को चुपचाप सहन करे, लेकिन वही ताने अगर बेटी को सुनने पड़े तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाता। क्या बहू को बेटी की तरह स्नेह और सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम अपने घर की बहू को भी बेटी समझें तो घर का माहौल कितना सुखद हो सकता है। प्रदीप मिश्रा जी की शिक्षाओं के अनुसार अगर बेटी की परवरिश प्यार से हो सकती है तो बहू को भी वही अपनापन क्यों नहीं दिया जा सकता? रिश्तों में समानता और प्रेम का महत्व समझें और हर किसी को इज्जत और स्नेह देना सीखें। यही सच्चे जीवन का सार है।